सिंपल शलवार कमीज के फैब्रिक से बनाएंगे ब्यूटीफुल और स्टाइलिश कॉर्ड सेट डिजाइन, जिसमें हमने वी कॉलर नेक बनाया है एंड इसके साथ मैंने बनाया है ये बॉक्स ट्राउजर। तो इसको बनाने के लिए आप अपने कोई भी सूट का फैब्रिक ले सकते हैं जो कि 2 पीस में मिलता है, या फिर आप स्क्रैच फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो ट्राउजर रहेगा उसमें कम से कम 2 मीटर फैब्रिक लगेगा एंड इसका जो टॉप है उसको बनाने के लिए मैंने ये 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर मैं 1.5 मीटर फैब्रिक में टॉप बनाने वाली हूँ। साइज जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस साइज के अकॉर्डिंग हमारा टॉप तैयार रहेगा। अब देखिए हम फैब्रिक की डायमेंशन देख लेते हैं। कपड़े की ये किनारे वाली साइड है जहाँ से मैंने इसको डबल कर रखा है एंड डबल करने के बाद इसकी लेंथ देख सकते हैं आप। ये 31 इंच है। थोड़ा सा कपड़ा तिरछा भी है जो कि कटिंग में निकल जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग आप कपड़ा और ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लेंथ कैसे बढ़ाऊँगी वो आगे देखेंगे। एंड इस फैब्रिक का जो अर्ज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहेगा, जो कि हम इस कपड़े को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अर्ज़ में कपड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से हमारा टॉप तैयार रहेगा। तो अगर आप कम अरज का फैब्रिक ले रहे हैं तो आप कम से कम 2.5 मीटर फैब्रिक ले सकते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। कम ज्यादा हो जाएगा, आपको लेंथ कितनी चाहिए। अभी अरज में मैंने 38 इंच पर मार्क किया है और मैं यहाँ से कट कर लूंगी, यानी 38 इंच का मैं टॉप का फ्लेयर बनाने वाली हूँ। तो इसके हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव बनाएंगे और बैक पार्ट में हम तीरा लगाएंगे, जिससे हमारे टॉप की लेंथ बढ़ जाएगी। फिलहाल इस वाले फैब्रिक को साइड में रखेंगे एंड जो हमारा ये टॉप का फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से, देखिए ये हमारा टॉप का फैब्रिक है, ये किनारी वाली साइड है और ये अरज वाली साइड है। तो जो किनारी वाली साइड है हमने इसको सीधा कर लेना है और कपड़े को अरज में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से पूरी लेंथ में हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना बैक पार्ट चेक कर लेना है। तो बैक पार्ट के लिए हम अलग से फैब्रिक लगाएंगे, यानी तीरा लगाने वाले हैं। तो बचे हुए फैब्रिक से मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक कट किया है। अब इसके ऊपर हम आधा इंच ओवरलैप करेंगे जो कि सिलाई में चला जाएगा। तो बैक साइड में जब हम तीरा लगाएंगे इससे हमारे कपड़े की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, यानी टॉप हम लेंथ में बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट मैंने इससे 1 इंच नीचे रखा है क्योंकि ये कॉलर नेक है, तो बैक पार्ट हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को अच्छे से सेट करके रख लेना है। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे, जितना भी हम नॉर्मल कुर्ती में लगाते हैं उससे आधा इंच एक्स्ट्रा। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच मार्क किया है। नेक की विड्थ कम से कम 3 इंच मार्क करेंगे और उसके बाद हमने जो बैक वाला पार्ट है यहाँ पर 1 इंच पर शोल्डर डाउन करना है और नेक की विड्थ से तिरछा करके मिला देना है। एंड इसी तरह से जो हमारा फ्रंट वाला तीरा रहेगा वो भी 1 इंच डाउन रहेगा और यहाँ पर हमने इसको तिरछा करके मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने अपना जो बैक नेक है वो 1 इंच डाउन करके गोलाई दे देनी है। नेक की जो विड्थ है वो हमने 3 इंच ली थी एंड इसके बाद यहाँ इस वाले मार्क से ऊपर की तरफ आधा इंच निकालेंगे और आर्म होल की लेंथ ले लेंगे। अब आप देख लीजिए आपको कितना लूज फिट चाहिए, उसके हिसाब से आप आर्म होल रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 7.25 इंच ले रही हूँ। तो ये इस तरह के टॉप थोड़ा लूज ही अच्छे लगते हैं, तो आर्म होल भी आप लूज ही रखें। इसके बाद इस लेंथ का जो हाफ है वो हमने मार्क कर लिया है और यहाँ से बस्ट का फुट पार्ट प्लस 1.5 से 2 इंच मार्क कर लेंगे। आप जितना एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे, इस तरह से। इसके बाद बस्ट से वेस्ट की लेंथ लेंगे जो कि मैं 7 इंच ले रही हूँ और यहाँ पर हम वेस्ट का फोर्थ पार्ट मार्क करेंगे और प्लस 1.5 से 2 इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए। अब ये हमारा फिटिंग का मार्क रहेगा, इनको लाइन अप कर देंगे और ये कटिंग का मार्क रहेगा। अभी यहाँ से हमारा जितना भी घेरा है वो ले लेंगे और यहाँ से हमने ऊपर की तरफ 3 इंच मार्क करना है और इस मार्क को जो हमारी कटिंग का मार्क था यानी आगे मार्जिन का, उसको तिरछा करके मार्क कर देना है। तो ये हमारा ए लाइन शेप में मार्क हो जाएगा। इसके बाद जितना भी हमारा घेरा है उसका सेंटर करेंगे और इस मार्क से वो आगे की तरफ 3 इंच पर मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट में हमारा जो तीरा है उसको हम जॉइंट लगा देंगे। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है हमने नेक की जो विड्थ है वो 3 इंच लेनी है एंड यहाँ पर आप नेक की विड्थ अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं ये मीडियम साइज के लिए बना रही हूँ। इसके बाद लेंथ जो है वो नेक की 7.5 इंच है। अब जहां से हमारे नेक की लेंथ है वहां से हम आगे की तरफ
आधा इंच मार्क करेंगे। तो ये मार्क जो है ये आगे की तरफ आधा इंच रहेगा। अब जो हमने आधा इंच मार्क किया है उसको हमने अपने नेक की विड्थ से तिरछा करके मिलाना है, इस तरह से। ये देखिए। सो गाइस ये टॉप जो है ये मीडियम साइज के लिए है, तो नेक की लेंथ और विड्थ आप अपना साइज चेक करके ले सकते हैं। अभी शोल्डर पर नीचे टेप रखेंगे और यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करेंगे एंड इस मार्क से ऊपर की तरफ तकरीबन 2.5 इंच पर हमने एक कट लगाना है। तो यहाँ नेक की जो हमारी लेंथ है यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए और नीचे तक यहाँ मिलाना है। और ये जो हमने 15 इंच का मार्क किया है यहाँ तक हम कट नहीं करेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं पहले हमने नेक की लेंथ कट की, उसके बाद जो शेप दी थी उसको कट किया एंड उसके बाद हम नीचे थोड़ा और कट कर लेंगे, यानी नीचे के कट से 2.5 इंच ऊपर की तरफ। अब हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है इस तरह से और फिटिंग के नॉचेस लगा लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कटिंग के बाद कुछ इस तरह से रहेगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमने अपना बैक पार्ट लेना है, तो बैक पार्ट में हम तीरा अलग से लगा रहे हैं, तो तीरे को इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट लेना है, दोनों के शोल्डर ज्वाइन कर देने हैं यहाँ पर इस तरह से आधा इंच का दबाव लेकर। तो ये हमारे शोल्डर्स कुछ इस तरह से ज्वाइंट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और जो बैक पार्ट में हमने ज्वाइंट लगाया था तो वो मैंने अंडरग्राउंड स्टिच किया है, यानी चोर सिलाई के साथ। तो ये फिनिशिंग के साथ हमारा जो ज्वाइंट है वो बैक साइड में भी नहीं शो होगा। इसके बाद हमने इसका नेक बनाना है, तो नेक बनाने के लिए हम अलग से एक पट्टी तैयार करेंगे जो कि इसके बॉटम के कलर की होगी। तो उसके लिए मैंने कैनवास पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हम 1 इंच ले लेंगे और इसकी जो लेंथ है वो हम तकरीबन 40 से 42 इंच लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना है, बाद में हम इसको ट्रिम कर देंगे। अब इस कैनवास पट्टी को हमने फैब्रिक के ऊपर आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। इस साइड में तकरीबन 1.25 इंच फैब्रिक हम छोड़ते हुए आयरन करेंगे और पूरी लेंथ में इस पट्टी को पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। तो अच्छे से हमने इसको आयरन कर लिया है। अब ये जो हमने 1.25 इंच पट्टी छोड़ी थी एक्स्ट्रा वो भी कैनवास की तरफ चढ़ाते हुए आयरन करेंगे। उसके बाद पट्टी को एक बार फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से आयरन करेंगे। ये देखिए अच्छे से सेट करते हुए हमने आयरन कर ली है और अब हमने आगे की तरफ तकरीबन 1.25 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा है जो कि हम अब इसके ऊपर पलटते हुए आयरन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से हमारी पट्टी आयरन हो गई है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 41 इंच ली है। अभी हमने जो नेक में कट लगाया है यहाँ से हमने पट्टी को अटैच करना है। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से देखें, ये बहुत ही नया तरीका है जो कि बिगिनर्स भी आराम से फॉलो कर सकते हैं। पट्टी के सेंटर में मैंने मार्क किया और जो हमारा नेक का सेंटर है उस सेंटर को हमने दोनों से मैच किया और जो नेक का फैब्रिक है वो अंदर की तरफ हमने सिर्फ आधा इंच रखना है और सिलाई लगानी है। तो सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमारा नेक का सेंटर है वहां पर हमने पट्टी का सेंटर रखा है और जो हमारा नेक का फैब्रिक है वो पट्टी के अंदर आधा इंच ही अंदर की तरफ जाएगा इस तरह से। अब हमने पट्टी के ऊपर किनारे पर सिलाई लगानी है। तो जो नीचे का फैब्रिक है वो बिल्कुल इसके बराबर है। तो यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो जो नेक का फैब्रिक है वो पट्टी के अंदर स्टिच हो जाएगा और यहाँ पर जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ही अच्छे से आएगी। तो ये पट्टी लगाते हुए आप बस ध्यान रखें ज्यादा जो नेक का फैब्रिक है उसको खींचे नहीं और थोड़ा थोड़ा करके आप इसको सेट करें और उसके बाद सिलाई करें जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। एंड जब कंधी का जॉइंट आएगा तो वो जो जॉइंट है वो बैक नेक की तरफ को करते हुए हमने स्टिच करना है। ये देखिए हम कंधी के जॉइंट पर पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पर कोई भी झोल या सिलवट नहीं आई है। अभी ये बैक नेक है इसको भी हमने ऐसे ही स्टिच कर लेना है। उसके बाद ये दूसरा जॉइंट आया है कंधी का, तो इसका मार्जिन भी हम बैक नेक की तरफ को करते जाएंगे, यानी जो दबाव था सिलाई का वो हमने पीछे की तरफ कर दिया है। अब हम दूसरी साइड में आ गए यानी आगे की तरफ। अब ये जो पॉइंट है इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहीं से आपकी फिनिशिंग आएगी। ये देख सकते हैं आप, जहां पर हमारा सेंटर है यहाँ पर हम चेक कर लेंगे इसकी लेंथ कितनी है। उतनी ही लेंथ के हिसाब से हमने ये मार्क किया नीचे वाली पट्टी पर और उसको हमने कट कर देना है। बस हम 1/4 इंच या फिर आधा इंच छोड़ते हुए रखेंगे और उसके बाद यहाँ से भी इसको कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पट्टी को सेट करना है और यहाँ पर लाकर इसको स्टिच कर देना है जहां तक हमारा कट था।
स्टार्टिंग से एंड तक हमने सिलाई को एक जैसे ही रखना है, कहीं भी कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अब सिलाई मशीन से निकालने के बाद हमने इस पट्टी को इस तरह से पहले सेट कर लेना है और फिर यहाँ से हमने सिलाई करनी है। तो बस ध्यान रखना है जो इसका सेंटर है वो बिल्कुल बराबर रहे, यानी पट्टी का और कुर्ती का जो सेंटर है वो एक साथ रहना चाहिए, ऐसे करके। अब यहाँ पर हमने अच्छे से इसको कॉर्नर बनाते हुए सिलाई को टर्न कर लेना है इस तरह से। और यहाँ आप ये देख सकते हैं नीचे की जो पट्टी है वो इसके नीचे हाइड हो गई है और ये जो ऊपर वाली पट्टी है वो उसके ऊपर ओवरलैप हो गई है। तो अभी आप जो इसको यहाँ से भी सेट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको अलग से ऐसे करके भी सेट कर सकते हैं, ताकि आपका जो गला है वो प्रॉपर सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको इस तरह से अच्छे से रखकर सेट कर लिया और अब मैं इसके ऊपर एक पिन लगा दूंगी, ताकि जो हमारा नेक है वो उसकी जो शेप है वो प्रॉपर आए। वीडियो में आप देख सकते हैं नेक बहुत ही प्रॉपर शेप में है और बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आई है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ हम स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट स्टिच है हमारे नेक की और इसको यहाँ पर लाकर हमने अच्छे से लॉक कर देना है। ये देखिए इसी के साथ जो हमारा नेक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज उम्मीद करूंगी ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसकी जो नेक की रॉन्ग साइड है उसमें भी फिनिशिंग वैसे ही रही है जैसे का फ्रंट में। अब हमने अपने टॉप में जो हमारी फिटिंग के मार्क है उसके अकॉर्डिंग इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर कमर तक हम वहीं पर सिलाई करेंगे जो हमने मार्क किया था। उसके बाद मार्जिन को थोड़ा सा कम करते जाएंगे एंड सेम इसी तरह से इसकी दूसरी साइड में भी हमने फिटिंग लगा लेनी है। सो गाइज अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। एंड लास्ट में हमने जो इसका बॉटम है वो फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर आपने जितना भी मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है उसके अकॉर्डिंग फोल्ड कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारा ये टॉप तैयार हो गया है। बॉटम मैंने फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। अब हमने इसकी स्लीव लगानी है तो मैं इसमें बेल स्लीव बनाऊंगी, जिसके लिए फैब्रिक को मैंने डबल करके रखा है। ये बचा हुआ फैब्रिक था जिससे हम स्लीव बना रहे हैं। एंड यहाँ पर आर्म होल की जो विड्थ है वो मैंने 10 इंच ली है क्योंकि मैं इसको लूज में बना रही हूँ। इसके बाद यहाँ से 3.5 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से भी 3.5 इंच मार्क करके आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। एंड बेल स्लीव के लिए आप जितनी भी वेट रखना चाहे रख सकते हैं, 8 या 9 इंच काफी रहेगा। तो मैं यहाँ पर 9 इंच वेट ले रही हूँ स्लीव की। उसके बाद इस मार्क को आर्म होल के ऊपर तिरछा करके मिलाएंगे और यहाँ पर इसका सेंटर करेंगे ऐसे करके। जो भी सेंटर रहेगा वहां से अंदर की तरफ वो तकरीबन 1 इंच मार्क करेंगे और अब इस मार्क को आर्म होल से मिलाएंगे। उसके बाद इस मार्क को स्लीव ओपनिंग से मिला देंगे ऐसे करके। तो स्लीव की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो फ्रंट की 2 लेयर है उसमें एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे और स्लीव ओपनिंग में हमने जितना एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए कट लगाएंगे। एंड यहाँ से फोल्ड था तो मैं इसको भी कट कर लूंगी। अभी स्लीव ओपनिंग में मैं अलग से पट्टी लगा रही हूँ, ये ब्लैक कलर की। तो पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है एंड लेंथ स्लीव ओपनिंग के बराबर रहेगी। तो सिंपली पट्टी को हम रॉन्ग साइड में रखकर स्टिच करेंगे और फ्रंट साइड में इसको टर्न कर देंगे इस तरह से। तकरीबन 1 इंच चौड़ी हमारी ये पट्टी तैयार रहेगी। सो दोनों स्लीव में हमने पट्टी लगाकर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद स्लीव में फिटिंग लगा लेंगे। ये देख सकते हैं दोनों स्लीव हमारी तैयार हो गई हैं। एंड यहाँ पर हमारे टॉप का जो भी आर्म होल था उसके अकॉर्डिंग हमने स्लीव का आर्म होल रखा है इस तरह से। अभी मैं दोनों स्लीव लगा लूंगी, आप चाहे तो कंधी ज्वाइन करने के बाद भी स्लीव लगा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ब्यूटीफुल टॉप तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं आप। जैसा कि समर से स्टार्ट हो गए हैं तो इस तरह के कॉर्ड सेट टॉप काफी कंफर्टेबल रहते हैं। एंड इसके साथ मैंने बॉक्स ट्राउजर बनाया है जिसकी डिटेल कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर आपको मिल जाएगी। वीडियो का लिंक इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। एंड अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसी पेज पर आपको ये बॉक्स ट्राउजर की वीडियो मिलेगी। मेरे पेज पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर लो। ऐसी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मैं बहुत ही इजी स्टेप में लोगों को कटिंग स्टिचिंग सिखाती हूँ और उसमें मैं नए नए डिजाइन लाती हूँ ताकि ट्रेंड के हिसाब से आप लोग नई नई चीजें सीखते रहें। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।